नमस्कार। स्वागत है आज ज्ञान गीता के 17वें अध्याय में। 16वें अध्याय के अंदर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया सत्व, रज और तम गुणों के बारे में कि क्या सत्व गुण के गुण हैं, क्या रजोगुण है और क्या तमोगुण है। सत्व गुण के बारे में उन्होंने बताया कि सत्व गुण में जिस प्रकार के उसके करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन लोगों के, उन मनुष्यों के अंदर जो गुण होते हैं वह लोग प्रकाश को प्राप्त होते हैं। और रजोगुण के जो लोग होते हैं उनमें जो गुण उन्होंने बताए, वह गुण अगर उनमें होते हैं तो वह ज़्यादा कर्मों के पीछे भाग रहे हैं, कर्म के पीछे जा रहे हैं। और तमोगुण के लिए उन्होंने बताया, जैसे जो उनके गुणों को बताया, उन गुणों के हिसाब से तमोगुण वाले लोग जो हैं वह सोए हुए हैं, वह अंधकार में हैं, अज्ञान में हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि बाहर सूरज उग गया है और उठना है। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया। आगे इनकी ये सारी बातें सुनकर अर्जुन के अंदर कुछ और प्रश्न इकट्ठे हुए और प्रश्न को सिलसिले को जारी रखते हुए उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्रों की विधि को न अपनाकर केवल श्रद्धा पूर्वक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी कौन सी स्थिति है? वह राजसी है, तामसी है या सात्विक है? तो श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो लोग शास्त्रों को नहीं मानते और शास्त्रों की किसी प्रकार से उस विधि विधान को नहीं समझते, उनके हिसाब से पूजा नहीं मानते हुए केवल देवी देवताओं की पूजा करते रहते हैं, उनकी कौन सी स्थिति होती है? वो राजसी हैं, वो राजयोगी हैं, वो तमसी हैं या वो सात्विक हैं? अर्जुन के ऐसा पूछने पर श्री कृष्ण बोले, शरीर धारण करने वाले सभी मनुष्यों की श्रद्धा प्रकृति गुणों के अनुसार सात्विक, राजसी, तामसी 3 प्रकार की होती है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई प्योरली पूरा सात्विक है, कोई प्योरली पूरा राजसी है और कोई प्योरली तामसी है। वे कह रहे हैं कि ये तीनों जो गुण हैं, ये तीनों नदियों के समान जैसे हमारे अंदर बह रहे हैं। ये तीनों जो गुण हैं हर इंसान के अंदर है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन से तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और कैसे उसमें उसके कर्मों के अनुसार या उनके गुणों के अनुसार हम उस परमात्मा की प्राप्ति में लगते हैं। तो रजोगुणी है वह भी परमात्मा को चाहता है, वह उसकी आत्मा भी परमात्मा के लिए प्यासी होती है। जो सात्विक है उसकी आत्मा भी परमात्मा के लिए प्यासी है। तमोगुणी जो है, ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं है, उनको भी कहीं ना कहीं उनकी आत्मा में भी ये ललक है कि वह उस परमात्मा की तरफ जाना चाहते हैं। किसी न किसी प्रकार का कुछ न कुछ कार्य तो वह भी करते ही हैं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने अपनी श्रद्धा प्रकृति गुणों के अनुसार सात्विक, राजसी और तामसी, ये 3 प्रकार की प्रकृतियां हर इंसान के लिए अंदर होती हैं। इस विषय को तो मुझसे सुन। अब इसमें क्या क्या होता है, इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और कैसे कैसे वर्क करती है, ये सब कुछ तू मुझसे सुन। हे भारतवंशी, सभी की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। तो उनके अंतर्मन की जो स्थिति है, जैसे कि रजस भी हमारे अंदर है, तमस भी हमारे अंदर है, सत्व भी हमारे ही अंदर है, लेकिन जो प्रोमिनेंट क्वालिटी है, जो उस समय हमारी प्रधान प्रकृति है, उसी के अंतःकरण की स्थिति के अनुकूल ही, हमारी अनुरूप ही हमारी जो है ये जो गुण है सत्व, रज या तम, ये भी आगे आगे मैनिफेस्ट होते रहते हैं। जैसे अंतर्मन की भावना हो वैसे ही श्रद्धा रहती है। तो जैसे हमारे अंतः मन की जो स्थिति है, अंतःकरण की जो स्थिति है, जो लाइफ स्टेट है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे भाव, हमारी श्रद्धा या हमारा ध्यान रहता है। यह श्रद्धा से युक्त है। जो जैसी श्रद्धा वाला होता है वह स्वयं वैसा ही होता है। तो कहते हैं कि जिसका जैसा भाव है, जिसके अंदर की जैसी प्रकृति है, उसका बाहर का एनवायरनमेंट वैसा ही होगा, उसका स्वरूप वैसा होगा। सपोज़ अगर कोई तामसी प्रवृत्ति वाला है, जिसकी वो
प्रोमिनेंट है तामसी प्रवृत्ति, तो हर वक्त उसके अंदर क्रोध चलता रहेगा, हर वक्त उसमें फ्रस्ट्रेशंस होंगी। तो ऐसे इंसान को जरा सी बात भी क्रोधित कर देगी, और जरा सी बातों पर क्रोधित होने की वजह से उसकी मूल प्रकृति ही बदल जाएगी। तो जब भी वह इंसान अगर किसी ग्रुप में खड़ा है, 4 लोगों के सामने खड़ा है, तो जिन लोगों ने उसको पहले एक्सपीरियंस किया है तो उनकी एक ओपिनियन बन जाएगी, तो उस इंसान की प्रकृति और उसके बारे में वही चीज़ प्रचलित होने लग जाएगी कि यह तो बहुत ही क्रोधी हैं, या इनमें तो संस्कार नहीं है, या इन्हें दे आर इल मैनर्ड, वॉटेवर। तो उस प्रकार का वे कह रहे हैं कि जैसे आपके अंदर की अंतःकरण की स्थिति होती है, आपकी फिजियोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी सब उस पर डिपेंड करती है और सब वैसे ही होने लगती है। क्योंकि ऐसे इंसान, देखिए उनकी वाणी कैसी होगी, उनके अंदर से क्रोध के शब्द निकलेंगे, हमेशा ही ऐसे वचन निकलेंगे जो किसी को पीड़ा दे सकते होंगे, ठीक है। तो उनकी आंखों में हमेशा ही क्रोध रहेगा, हर छोटी छोटी बात में नकारात्मकता रहेगी, वह कभी भी लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे, हर बात पे जजमेंट होगी, हर बात में ओपिनियंस होंगे। तो ऐसे लोग क्या होंगे, उन लोगों से लोगों को अपने आप ही थोड़ा सा कटना शुरू हो जाएंगे। तो डेफिनेटली जैसे हमारे अंतःकरण की स्थिति है वैसे ही हमारा बाहरी प्रकृति भी बननी शुरू हो जाती है, और उसी के हिसाब पर हम एक लाइफ स्टेट पर वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो स्वयं वैसा ही होता है। सात्विक गुणों से युक्त मनुष्य देवी देवताओं को पूजते हैं, राजसी गुणों से युक्त मनुष्य यक्ष की पूजा करते हैं, और तामसी गुणों वाले भूत प्रेत की पूजा करते हैं। तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार ये 3 प्रकार की जो प्रकृतियां हैं, इन प्रकृति के लोग जो हैं वह किस प्रकार अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं और कैसे पूजा अलग अलग तरह से करते हैं। श्री कृष्ण बोले, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की है वैसे ही भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही प्रक्रिया से प्रिय होते हैं। 3 प्रक्रिया से तीन प्रकार से प्रिय होते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर 3 का ही सारा बार बार बताया जा रहा है कि 3 मेन स्वभाव मूल प्रकृतियां हैं, सत्व, रज और तम, और 3 इन लोगों के जो अलग अलग लोग हैं उनकी अलग अलग प्रकृतियों के अनुसार उनके अलग अलग रुचि भी है हर चीज़ को लेके। अगर पूजा को लेके देखा जाए, पूजा अर्चना को लेकर, तो उनकी अलग स्थिति है। अगर उनके भोजन को लेकर देखा जाए तो उनकी अलग रुचि है। इस प्रकार उन्होंने अलग अलग रुचियों को, अलग अलग कर्तव्यों को बताया है कि किस प्रकार सत्व, रज और तम के लोग अलग अलग रुचि को रखते हैं। तो भोजन में किस प्रकार अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है उन्हें, वैसे ही यज्ञ, तप, दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके अलग अलग भेद तू मुझसे सुन। जो भोजन आयु को बढ़ाने वाला, मन बुद्धि को शुद्ध करने वाला, शरीर को स्वस्थ करके शक्ति देने वाला, सुख और संतोष को प्रदान करने वाला, मन को स्थिर करने वाला, हृदय को भाने वाला होता है, ऐसा भोजन सतोगुण मनुष्य को प्रिय है। तो जो सत्वगुणी हैं उनको हमेशा ऐसा भोजन अच्छा लगेगा जो उनकी लाइफ कंडीशन को बढ़ाए। अगर हम ये मानते हैं कि इस प्रकृति में जो कुछ है सब ऊर्जा है, तो रिसर्चर्स ये कहती है कि जो हम खा रहे हैं, जो फल फूल हम खा रहे हैं, उनकी भी एक ऊर्जा है। जो हम फ्रेग्रेंस लेते हैं उनकी भी एक ऊर्जा है। तो अगर जो हमारी अंतःकरण की ऊर्जा होगी वही फूड हमें अच्छा लगेगा, वही चीज़, उसी फ्रिक्वेंसी की चीज़ हमें अच्छी लगेगी। जैसे अगर गॉसिप करने वाले लोग हों तो उनको आसपास के लोग कैसे पसंद आएंगे, उन्हें गॉसिप वाले लोग पसंद आएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ उन्हें रस मिलेगा, वहाँ उन्हें आनंद मिलेगा, क्योंकि वो सब एक फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होंगे। लेकिन अगर कहीं पे ज्ञान वाले लोग हैं, धर्मशास्त्र वाले लोग हैं, तो उन्हें कैसे लोग अच्छे लगेंगे? जहाँ कहीं भी धर्म की बात चल रही होगी, ज्ञान की बात चल रही होगी, तो वो एकदम से यूँ अट्रैक्ट हो जाएंगे और एक दूसरे को कैच करने लग जाएंगे और एक दूसरे को एक समझना शुरू करेंगे, क्योंकि वो सब एक पेज पर है, क्योंकि एक फ्रिक्वेंसी पर है। ठीक है, इसी प्रकार अलग अलग प्रकृति के लोगों को अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट पसंद आते हैं और वो उसी को अट्रैक्ट करते हैं, वो उसी में रस पाते हैं, वह उनको कंप्लीट सेटिस्फैक्शन देते हैं।
इसी प्रकार जो हमारी अंतःकरण की स्थिति है, उसी प्रकार की ऊर्जा वाला भोजन, उसी प्रकार की ऊर्जा वाला तप, उसी प्रकार की ऊर्जा वाली हर चीज़ हमें मैच करेगी। तो अगर आप अंतःकरण से सत्व गुण में हैं, अगर आप सतोगुणी हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर की प्रकृति बाहर के उन्हीं भोजन को अट्रैक्ट करेगी, आकर्षित करेगी, जो आपकी फ्रिक्वेंसी को मैच करे और आपको एक सेटिस्फैक्शन दे। तो सत्वगुणी कैसा है? बहुत ही ज़्यादा स्थिर है, उसके दिमाग में शांति है, स्थिरता है। सत्वगुणी कैसा है? सत्वगुणी को प्रेम चाहिए, सत्वगुणी जो है सब में समभाव से रहता है। तो ऐसे लोग जो होंगे, जो बहुत शांत, बहुत कूल डाउन, काम होंगे, उनको भोजन कैसा अच्छा लगेगा? ठंडा, बिल्कुल काम, बिल्कुल शांत कर देने वाला। और ऐसा ही वे कह रहे हैं कि ऐसा सुख और संतोष प्रदान करने वाला भोजन, और उन्हें शक्ति देने वाला भोजन, मन और बुद्धि को शुद्ध रखने वाला भोजन, आयु बढ़ाने वाला भोजन। तो ऐसा भोजन सत्वगुणी को हमेशा अच्छा लगेगा। फिर कहते हैं कड़वे, खट्टे, नमकीन, अत्यंत गर्म, चटपटे, रूखे, जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी मनुष्य को रुचिकार होते हैं। तो रजोगुणी है जो उसे कर्म में विश्वास है, वह कर्म कर रहा है, वह भाग रहा है। तो ऐसे लोगों को जो है नमक वाला खाना, चटपटा खाना, कड़वा खाना, गरम खाना, रूखा, जलन उत्पन्न करने वाला खाना, ये सारा जो खाना है वो उनकी फ्रिक्वेंसी को मैच करेगा, इसीलिए वो उन्हें प्रिय होगा। जो मनुष्य अधिक समय रखा हुआ, स्वादहीन, दुर्गंध युक्त, सड़ा हुआ, अन्य के द्वारा झूठा किया हुआ, अपवित्र हुआ खाना खाए, वह तमोगुणी मनुष्य को प्रिय है। तो जो तमोगुणी है उसे किस प्रकार का खाना? उसे चाहे उसमें दुर्गंध आ रही हो, बासी हो, 10 दिन का रखा हुआ हो, सड़ा हुआ हो या अपवित्र हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वह उसे भी खा जाएगा और वह उसमें रम जाएगा, उसे वो अच्छा लगेगा। जो यज्ञ बिना किसी फल की इच्छा से शास्त्रों के निर्देशानुसार किया जाता है और जो यज्ञ मन को स्थिर करके कर्तव्य समझ के किया जाता है, वह सात्विक यज्ञ है। जैसे उन्होंने खाने के बारे में बताया, अब वो यज्ञ के बारे में बता रहे हैं कि जो कभी भी, जैसे जो लोग सात्विक होंगे वह समझेंगे कि यज्ञ करना या अच्छे कर्म करना ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा स्वभाव है। वे करते नहीं हैं, उनमें कर्तापन की भावना नहीं है, उनका होना होता है कि अगर कोई दुख में है तो वो स्वयं ही उनके हाथ से सेवा हो जाएगी। ठीक है। तो जो यज्ञ बिना किसी फल की इच्छा से, कि करने के बाद उसे फल की इच्छा नहीं है और शास्त्रों के निर्देशानुसार किया जाए, जो यज्ञ मन को स्थिर करके कर्तव्य समझ के किया जाए, वह सात्विक यज्ञ है। मतलब जिनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई बोझ समझकर नहीं कर रहे, वह जो कुछ भी कर रहे हैं किसी के प्रेशर में नहीं कर रहे, किसी दबाव में या किसी धर्म के बोझ में या किसी भी ज़बरदस्ती से नहीं कर रहे हैं। वो स्वाभाविकता से हो रहा है, सहज भाव से उनके अंदर से हो रहा है, क्योंकि वह अपना कर्तव्य समझकर उसे कर रहे हैं। तो ऐसा यज्ञ जो है वो सात्विक यज्ञ है। यज्ञ ज़रूरी नहीं कि हवन करने को ही यज्ञ कहते हैं, श्री कृष्ण ने इस पूरे जीवन को भी यज्ञ कहा है। तो जो भी कर्म हम कर रहे हैं वह भी यज्ञ ही है, हम अपने कर्मों की आहुति दे रहे हैं। तो ऐसा जो सात्विक यज्ञ है उसका लक्षण ये रहेगा सात्विक लोगों के लिए। जो केवल फल की इच्छा के लिए अहंकार से युक्त होकर किया जाए उसको राजसी यज्ञ कहेंगे। अब अगर कोई डरा दे कि भाई आपके ऊपर फला दोष है और आपको ये यज्ञ करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आपके लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी या आपका धन समाप्त हो जाएगा या ये विपदा आ जाएगी। अब ऐसे में अगर कोई धन कर यज्ञ करता है या अहंकार के लिए, अच्छा जी आज इतने हवन हो रहे हैं, आज इतने सारे पंडितों को जमाना है, आज मंदिर में इतनी पूजाएं होनी है, मेरी तरफ से लीजिए ये दक्षिणा, मैंने किया, यज्ञ मेरे नाम पे करवा दीजिए। अगर इस तरह का जो यज्ञ है वो सात्विक यज्ञ नहीं है, क्योंकि वहाँ फल की इच्छा है, अहंकार है और इसको राजसी यज्ञ कहा जाता है। जो यश शास्त्रों के निर्देश के बिना
अन्न का वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बिना, श्रद्धा के बिना किया जाए वह तामसी है। इसी प्रकार उन्होंने तामसी यज्ञ के बारे में बताया है कि जो शास्त्रों के निर्देश के बिना। अब शास्त्रों की अगर हम बात करते हैं तो पहले श्री कृष्ण ने बोला कि हमें जैसे उन्होंने बोला कि मैं ही निर्गुण रूप हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो कोई शास्त्र नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है। और यहाँ अब वो कह रहे हैं कि शास्त्रों की विधि के अनुसार। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है मन में कि करना क्या है, समझ नहीं आ रहा कि देवी देवताओं को पूजना है कि नहीं पूजना, शास्त्रों को रखना है कि नहीं रखना। एक तरफ तो कह रहे हो कि शास्त्र कुछ नहीं, दूसरी तरफ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शास्त्र विधि से करो सब कुछ, जो शास्त्रों को नहीं करेगा वो सात्विक नहीं। तो ये एक गूढ़ रहस्य है, इसे समझना होगा। अब अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरीके से एक कही हुई बात को अपने में लेते हैं। जैसे एक सिंपल बात, एक टीचर है, वो एक ही बात बता रही है, लेकिन 30 बच्चे उस क्लास में बैठे हुए अलग अलग तरीके से उसको लेते हैं, अलग अलग अपने परसेप्शन से उसके अंदर से जो चीज़ है उसे निकाल कर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। तो आवर ब्रेन इज़ लाइक दिस, वी डिस्टॉर्ट इंफॉर्मेशन, we mismanage information and then we perceive the way we want to perceive, right? So अगर जो सात्विक लोग हैं वो इस बात को गहन रूप से समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। अगर राजसी लोग होंगे और जो तामसी लोग होंगे वो इस बात को बिल्कुल डिफरेंट लेंगे। सपोज अगर तामसी लोग हैं तो हैं ही अज्ञान में। अगर श्री कृष्ण ने ये कह दिया कि किसी देवी देवता को मत मानो, कोई शास्त्र मत पढ़ो, कोई गुरु के पास मत जाओ, केवल मुझ निर्गुण ब्रह्मा के ब्रह्म में ही लीन रहो, तो कहेंगे देखा हम तो पहले ही पूजा वूजा करते ही नहीं थे, हम तो सुखी हैं, पहले ही सुखी हैं, हम तो पहले ही ज्ञानी हैं। तो जो आलसी हैं वो उसके अंदर से अपना पॉइंट निकाल लेंगे कि बिल्कुल सही है, बेकार है ये सब, पढ़ना पुढ़ना ही नहीं चाहिए, ये सब बेकार की बातें हैं, क्या देवी देवताओं की पूजा करना। सो जो अज्ञानी हैं, जो तामसी हैं, वो तो बड़ी आराम से इसको लीनियंटली ले जाएंगे। जो राजसी हैं, जो राजयोगी हैं, जो कर्म के पीछे भाग रहे हैं, वो अर्जुन की तरह रहेंगे, वो कन्फ्यूजन में रहेंगे कि भाई करना क्या है, शास्त्रों को देखना है या नहीं देखना, शास्त्र विधि से चलना है कि नहीं चलना। एक तरफ कह रहे हो शास्त्र ठीक है, एक तरफ कह रहे हो शास्त्र ठीक नहीं है। एक तरफ कहते हो कि देवी देवताओं को मत पूजनो, सिर्फ निर्गुण निराकार ब्रह्म में ध्यान लगाओ, दूसरी तरफ कह रहे हो कि जो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं वो सात्विक है। तो अर्जुन की तरह द्वंद्व में रहेंगे जो कर्म योगी हैं, क्योंकि वो भाग रहे हैं, भागते भागते 2 पार्टों में बट गए, समझ ही नहीं आ रहा। जो सात्विक हैं, जो समझ पा रहे हैं कि वे क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ो। इसे एक छोटी सी सिंपल सी बात से समझते हैं कि हमारे माता पिता हैं, हम कहते हैं कि इस दुनिया में किसी से मोह मत रखो, मोह माया लोभ ये सब बांधता है। माता पिता भी अपने नहीं, वो पिता है, यही कहा जाता है कि वो पिता है, उसी को मानो, वो सबका पिता है। ठीक है, वो सबका पिता है, वो हम अंदर से माने, हमारी अंतर मन की स्थिति इतनी हाई हो कि हम उसमें लीन रहें। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आज आप अपने माता पिता को निकाल कर घर से बाहर फेंक देंगे। दैट मेक्स नो सेंस। यही बात कही जा रही है कि आपको उन्हें छोड़ना नहीं, उनसे अलग हो जाना है, उनमें से आसक्ति जो है, उसके अंदर जो मोह है, उसके अंदर जो आपने पकड़ रखा है, उसे छोड़ना है। उनके छोड़ने का अर्थ कुछ और है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि गुरु, देवी, देवता, शास्त्र, दे ऑल आर गाइड्स। वे वो पुल हैं, उस पुल पर चलकर आप उस निर्गुण परापार ब्रह्म अपने स्वरूप को पहचान सकते हो। लेकिन अगर पुल पर चलने के बजाय पुल पर ही डेरा बनाकर बैठ जाओगे, 99% लोग पुल पर जम कर बैठ गए हैं, उसको पकड़ कर बैठ गए हैं, और जहाँ पहुँचना था, जिस मंजिल का रास्ता तुम्हें, जो रास्ता था, तुम रास्ते पे रुक गए, मंजिल तो वहीं खड़ी रह गई, मंजिल तो भूल गए। यही समझाने का प्रयत्न बार बार श्री कृष्ण कर रहे हैं। उनका शास्त्रों को, गुरु को, देव को छोड़ने का मतलब वो नहीं। वह पुल
हमारे लिए आदरणीय है, वह माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया वह हमारे लिए आदरणीय हैं। कुछ लोग जो ये कहते हैं कि हम किसी और प्रैक्टिस में चले गए, वो देवी देवताओं को अपने निकाल देते हैं, जिनकी पूजा बरसों से करते आते हैं, मूर्ति पूजा बंद कर रहे हैं, वो कभी नहीं कह रहे। आपको जो अच्छा लग रहा है, आपकी जिसमें श्रद्धा है आप कीजिए, रिचुअल्स करिए अगर आपको अच्छा लगता है, लेकिन आप उनका आदर सत्कार कीजिए, उनको, उनकी टीचिंग्स को पकड़िए, उनके साथ चिपक कर मत बैठ जाइए। ये वे कहना चाहते हैं। शास्त्र क्या है? शास्त्र हमारे गाइड हैं, लेकिन अगर आप गाइड पर ही चिपके रहेंगे, एग्ज़ाम ही नहीं देंगे, तो पास कैसे होंगे, नई क्लास में कैसे चढ़ेंगे? ये बताना चाहते हैं। तो जो गुण समझ पाते हैं, जो उस हाई लाइफ कंडीशन में है, वह इसका भेद समझ पाते हैं कि जुड़कर भी उनसे अलग हैं, उनके साथ हैं, लेकिन अंतःकरण में हमें पता है कि ये गाइड हैं, इनके थ्रू, इनके द्वारा जो टीचिंग्स दी गई हैं उनसे मेरा रास्ता आसान हो जाएगा। उनकी टीचिंग्स आर लाइक समथिंग विच विल मेक मी मीट माई ओन सेल्फ, माई निराकार रूप। तो हम आज क्या कर रहे हैं? ना शास्त्रों की टीचिंग को पढ़ रहे हैं, ना देवी देवताओं ने जो कहा जो किया उन्हें मानते हैं, बस ओम जय जगदीश कर रहे हैं, या शास्त्र के पाठ करते जा रहे। गीता के पाठ हजारों लोग रोज कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, पर उनकी लाइफ में उसे इम्प्लाई नहीं कर पा रहे। उसकी अगर एक लाइन को भी हम इम्प्लाई कर ले अपनी लाइफ में, तो हर रोज़ हम एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, एक एक कदम आगे बढ़ता जाएगा अपनी मंजिल की तरफ, लेकिन हम बढ़ ही नहीं रहे, हम चिपक कर पुल पर बैठे हैं। तो श्री कृष्ण का मतलब ये है कि शास्त्रों की विधि, मतलब जो शास्त्रों में जो हमें इंडिकेशंस दी गई हैं, जो हमें टीचिंग्स दी गई हैं, जिस प्रकार से हमें इस रास्ते को कवर करना है, जो लोग इस चीज़ को पार कर चुके हैं, सपोज आपका बड़ा भाई, आपकी बड़ी बहन अगर जो रास्ते को पहले पार कर चुके हैं, तो पीछे आने वालों को, अपने भाई बहनों को कह देते हैं कि भाई ऐसे आना, यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी, यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी, अगर ऐसे क्रॉस करके आओगे तो ये आसानी से पार हो जाएगा। आप बता देते हैं, आप सचेत करते हैं, ताकि आपके छोटे आने वाले भाई बहन जो हैं, या जो पीछे से आने वाले जो लोग हैं, उनके लिए रास्ता सुगम हो जाए। तो शास्त्र या ये सब जो हमारी किताबें हैं, हमारे वेद हैं, ये सब हमारे लिए वो गाइड हैं जो हमारे बड़े भाई बहनों ने या हमारे गुरुओं ने या हमसे आदरणीय लोगों ने पहले वो रास्ता कवर किया, और उन्हें जो जो प्रॉब्लम्स आई या जो जो तकलीफ़ें आई या जो जो सही बातें वो हमें बता सकते थे, बस उन्होंने लिख दी। लेकिन हमने क्या किया? रोज़ उनका पाठ करना शुरू कर दिया, जाप करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी बताई हुई बातों पर अमल नहीं किया। श्री कृष्ण कह रहे हैं उनकी टीचिंग्स को पकड़ो और उनके नामों को छोड़ो। संकीर्ण सोच को छोड़कर बड़ी सोच में आओ, क्योंकि जहाँ तुम्हें जाना है वो रास्ता तुम्हारा है, चलना तुम्हें पड़ेगा। कोई तुम्हें ड्राइविंग सिखाकर सिर्फ चला जाएगा। ड्राइविंग, जब तक तुम अकेले गाड़ी ड्राइव नहीं करोगे तब तक तुम कभी गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते। सो दिस इज़ व्हाट ही इज सेइंग। और तमोगुण के लोग क्या सोचते हैं? देखा, हमने तो पहले कहा था कोई देवी देवता को नहीं मानना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। नास्तिक लोग बड़े आराम से इसका कन्वीनियंटली निकल जाएंगे इस बात को कहते, क्योंकि वो तो खुद ही सो रहे, उन्हें पता ही नहीं कि प्रकाश है क्या। तो जो केवल फल की इच्छा के लिए अहंकार से युक्त होकर किया जाए वह राजसी यज्ञ है, जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देश के बिना, मतलब उन्हें पता ही नहीं शास्त्र, उन्होंने कभी शास्त्र पढ़े ही नहीं, तो उनके संकेत क्या देखेंगे वो लोग। अन्न के वितरण के बिना, वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बिना, श्रद्धा के बिना किया जाए वह तामसी है। हे अर्जुन, जो देवता, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी जनों का पूजन एवं पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अब शरीर से कैसा तप होता है? जो देवता, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी जन, इन सब का पूजन, मतलब इनका आदर करते हैं, इनके लिए पवित्रता रखते हैं, सरलता से रहते हैं, ब्रह्मचर्य को रखते हैं, अहिंसा में चलते हैं, यह शरीर संबंधी तप है। तो ये हमारे शरीर के द्वारा हम एक तपस्या कर रहे हैं। किसी को भी कष्ट न पहुंचाने वाले,
शब्द बोलना, सत्य बोलना, हितकारी शब्द बोलना, वेद शास्त्रों का उच्चारण द्वारा अध्ययन करना वाणी के द्वारा तप है। तो जो लोग मंत्रोच्चारण सारा दिन करते रहते हैं, शास्त्रों का पठन करते रहते हैं, अच्छे शब्द बोलते हैं, जिनके शब्दों से किसी इंसान के मन को सुख पहुंच सके और सांत्वना पहुंच सके, वो प्रेम पहुंच सके, ऐसे जो शब्द यूज़ करते हैं, किसी को कष्ट न पहुंचे इसका ध्यान रखते हैं, वह वाणी की तपस्या कर रहे हैं, वाणी के द्वारा, शब्दों के द्वारा तप कर रहे हैं। मन में संतुष्टि का भाव, जिनके मन में संतुष्टि है, एक सेटिस्फैक्शन है, प्राणियों के प्रति आदर भाव, आपके आसपास जो भी हैं उसमें उस ब्रह्म भाव को देखें। हमने अक्सर लोगों को देखा है, कहते हैं कि हम बड़े ज्ञानी हैं, कहते हैं कि हमने बहुत ध्यान किया, कहते हैं कि हम पाठ पूजाएं करते हैं, कहते हैं कि हम फला स्कूल के पढ़े लिखे हैं, या ये धर्म के हैं या वो धर्म के हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं उनसे पूछूं कि उनके साथ रहने वाले घर में जो लोग हैं, क्या उनके अंदर उस निराकार ब्रह्म को देख रहे हैं? तो शायद नहीं। उनके लिए जाने अनजाने न जाने कितने सूक्ष्म कर्म हम क्रिएट करते चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। फिर ऐसे ये कहाँ हुआ, ये क्या फल हुआ, ये कैसा ज्ञान हुआ? नहीं, इसकी कोई सुविधा नहीं है। सबसे बड़ा ज्ञान जहाँ आपके मन में संतुष्टि है, जहाँ आप के दूसरों के प्रति आदर है, ईश्वरीय का चिंतन भाव है, मन को आत्मा में स्थिर रखने वाला भाव है, जहाँ इंद्रियों पर पूर्णतः कंट्रोल है, मन को सब प्रकार से शुद्ध कर सकें, मन संबंधी तप कहा गया है। तो इसे मन संबंधी तप कहा गया है, जहाँ आपका मन आपके चलाई से चले, आपका मन परिस्थितियों से चलायमान ना हो, तब मन संबंधी तप है। नहीं तो पाठ पूजा का तप अधूरा है, वाणी का तप, मन का तप सबसे खूबसूरत तप है। श्रद्धा से युक्त मनुष्य द्वारा किसी फल की इच्छा से उपयुक्त तीनों प्रकार से जो तप किया गया है, वह सात्विक सतोगुण तप कहते हैं। जो तप आदर पाने की कामना से, सम्मान पाने की इच्छा से, स्वयं को कर्ता मानकर किया जाए, वह क्षणिक फल होने से दोनों राजसी तप है। अब कितनी खूबसूरत बात है, हम लोग बड़ी तारी तप करते हैं, ठीक है, वो तप क्यों कर रहे हैं? एक अहम का भाव है, मुझे पता है, बाकी किसी को कुछ नहीं पता, मैं सब जानता हूँ, क्योंकि मैं उस परम गोपनीय रहस्य को खोजने की प्रयत्न कर रहा हूँ। तुम लोग, वे बड़े प्यार से ऐसा कहते हैं, तुम लोग फालतू चीज़ों के पीछे लगे हुए हो, देखो मैं परमात्मा की खोज में लगा हूँ। भाई वो भी भाग रहे हैं, वो भी राजयोग में है, तुम भी राजयोग में हो, कोई फ़र्क नहीं है। भाग ही तो खत्म करनी है, ये मैं ही तो खत्म करना है। मैं होते हुए भी हम सत्वगुण, होते हुए भी सत्वगुण नहीं है, तो वह 99 पे बैठा नाग है जो हमें काट रहा है। तो जो तप आदर पाने की कामना और सम्मान पाने की इच्छा से किया जाए, जो पाठ पूजा भी ऐसे करते हैं दिखावे के लिए कि देखो जी मैं सबसे अच्छी बहू हूँ घर के अंदर, देखो जी मैं सबसे अच्छा इंसान हूँ, मैं तो 4 घंटे पूजा करता हूँ, क्योंकि जब मैं पूजा करके ओम 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 करता हुआ नीचे आऊँगा तो 4 लोग कहेंगे वाह यार बड़ा संस्कारी है, बहुत ही अच्छा इंसान है, ऐसी बहू तो सबको मिलनी चाहिए, मज़ा आ गया, ऐसी ही बहू होनी चाहिए। ये समझ नहीं आ रहा, जो बहू 4 घंटे पूजा कर कर आई है, राम 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 करती हुई सारे में जल छिड़क रही है, उसकी अंतर स्थिति क्या है, उसकी मनस्थिति क्या है। 5-5 घंटे लोग सत्संगों में होकर आ जाते हैं और घर आकर जब 4 गालियां बच्चों को दे देते हैं या बदतमीज़ी से बात कर लेते हैं बड़ों से, तो मैं नहीं मानती कि उस 5 घंटे की पूजा का कोई फल है। तो वह तो आदर और सम्मान पाने के लिए केवल किया जा रहा है, वह तो केवल अहंकार की पुष्टि के लिए किया जा रहा है। तो वह कह रहे हैं जो तप आदर की कामना से, सम्मान पाने की इच्छा से किया जाए, स्वयं को कर्ता भाव से किया जाए। सपोज अगर कोई इंसान सत्संग से होकर आता है या कोई अच्छे जागरण से होकर आता है, कोई भजन कीर्तन करके आ रहा है या मंदिर की घंटियाँ बजा कर आ रहा है और घर पर आकर देखते हैं कि फलां लोग घर में बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं या कोई इंटरेस्टिंग कुछ मस्ती कर रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे, पता नहीं कैसे करते हैं ये सब लोग,
क्योंकि उनके अंदर ये अहम भाव है कि मैं बहुत अच्छा कर्म कर कर आ रहा हूँ, जो यहाँ बैठे लोग हैं वो व्यर्थ हैं। तो वो ये बार बार श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें दूसरों के लिए जजमेंट नहीं कहनी। तो हम जो कर्म करने गए वो आदर अहम से भरा हुआ है। तो कहीं भी अगर वो हम दिखावे के लिए कर रहे हैं, वह तप जहाँ कर्तापन की भावना है, वह क्षणिक फल देने वाला राजसी तप है। तो ये राजसी तप है, ये सात्विक तप नहीं है। जो तप मूर्खता पूर्वक सुख के लिए, दूसरों को कष्ट पहुंचाने की इच्छा से या किसी के विनाश की कामना के लिए किया जाए, वह तमोगुण तामसी तप है। ऐसा भी करते हैं लोग। कई लोग हैं जो टोटके और व्हाटएवर जो सब कुछ होता है कि दूसरे का नाश हो जाए, मेरा भला हो जाए, या मेरा अच्छा हो जाए, दूसरे का खत्म हो जाए, दूसरों को कष्ट पहुंच सके। तो इस प्रकार के जो लोग तप करवाते हैं, मूर्खतापूर्वक काम करते हैं, वे तमोगुण और तामसी तप हैं। इस प्रकार कर्तव्य को समझकर किया हुआ दान सात्विक, जो अपने कर्तव्य को समझ के दान कर रहा है वह सात्विक, अहम की भावना में नहीं, आदर की अपेक्षा में नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए, नाम गंवाने के लिए नहीं, कर्तव्य जिसे ये लग रहा है कि इस समय अगर मैं सक्षम हूँ किसी भी रूप में, चाहे वह धन में रूप में, चाहे वह ज्ञान के रूप में, चाहे किसी की सेवा के रूप में, चाहे किसी सत्कार के रूप में, अगर मैं सक्षम हूँ तो यह मेरा कर्तव्य है कि बिना किसी फल की अपेक्षा किए ये कर्म, ये दान मैं पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए करूं जिन्हें इसकी ज़रूरत है, उन तक वह दान स्वयं पहुँचे। तो ये जो दान है, ये एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करते हैं कि ये हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे, ये हम किसी दिखावे के लिए नहीं कर रहे, किसी को कर्ता का भाव नहीं, बस ये कि मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, करवा वो रहा है कि प्रकृति में उसने ये करवाना है तो आई एम जस्ट अ निमित्त। तो जब कर्तापन का भाव न रहकर किसी फल की अपेक्षा के बिना कर्तव्य समझकर कुछ किया जाए, तब वह सात्विक दान है। फल की इच्छा से किया हुआ दान राजसी दान है। जब आप फल की इच्छा कर रहे हो, अहम भाव है, कर्ता का भाव है, तो वह राजसी दान है। और अनुचित समय पर, अनुचित स्थान पर अज्ञानता से दिया हुआ जाना वाला दान तामसी दान है। सृष्टि के आरंभ से पार ब्रह्म तत्व सत्य शाश्वत इस प्रकार उच्चारण के रूप माना जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा प्राप्ति की इच्छा वाले मनुष्य शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ, दान, तप को ओम के उच्चारण के साथ करते हैं। तो वह कह रहे हैं कि इस प्रकार उस ब्रह्मा, मतलब ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा हैं, उनके जो सूक्ष्म शरीर है, निराकार रूप है, उसकी प्राप्ति वाले जो लोग हैं, उनकी इच्छा प्राप्ति के लिए शास्त्र विधि, शास्त्र फिर से मैं कहूँगी, दोबारा से बता रही हूँ, शास्त्र का मतलब वो गाइड जो हमसे पहले इस रास्ते पर चले हैं, उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार क्या क्या करने से कैसे आप उस रास्ते पर पहुंच सकते हो, इस रास्ते में क्या क्या खतरे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो वे हमारे सिर्फ गाइड्स हैं। उन गाइड्स की विधि के अनुसार उनकी टीचिंग्स को लो, शास्त्रों को मत पकड़ो, देवों देवियों की, गुरुओं की टीचिंग्स को पकड़ो, उनको मत पकड़ो। उनके अनुसार यज्ञ, दान, तप का उच्चारण ओम के साथ करते हैं। इस प्रकार मोक्ष की इच्छा वाले मनुष्य द्वारा बिना किसी फल की इच्छा से अनेकों प्रकार यज्ञ, दान, तप करते हैं। यह क्रियाएं तत् शब्द से कही जाती हैं। साधु स्वभाव वाले मनुष्य द्वारा सत्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो उन्होंने तत् सत्य शब्द के बारे में बताया है कि ओम का उच्चारण जो कौन करते हैं, जो लोग उस ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए जाते हैं, जो मोक्ष की इच्छा वाले लोग हैं, वो किसी फल की इच्छा नहीं करते और इस प्रकार से यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, तब वो तत् शब्द से कब उच्चारण करते हैं।
साधु स्वभाव वाले जो मनुष्य हैं वो सत्य शब्द का प्रयोग करते हैं। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के यज्ञ, दान और तप के रूप में जो कुछ भी संपन्न किया जाता है वह असत्य कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर श्रद्धा ना हो तो उसके अलावा अगर आप श्रद्धा के बिना ये सब कर्म कर रहे हो, सिर्फ एक कह सकते हो किसी से ज़बरदस्ती या कर्तव्य परायणता के बिना कर रहे हो, जैसे किसी ने कह दिया, मैंने पहले भी बताया कि किसी ने कह दिया कि ये करना ज़रूरी है, ये नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा, तुम्हारी लाइफ ख़राब हो जाएगी, दिस। तो ये जो डरों से बंध कर हम लोग कर रहे हैं, आज एक्चुअली हम पूजाएं कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, क्या डर ही तो है। हम उस परमात्मा से प्रेम से ज़्यादा शायद डरते हैं, उसके डर के मारे। ओह, मैंने 16 सोमवार किए थे, आज अगर एक सोमवार छूट गया तो भगवान जी मुझे कहीं प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दें, कहीं मेरे को पाप ना दे दें, आज मेरा व्रत टूट गया, मेरे को ये व्रत नहीं तोड़ना। नहीं, तो डर नहीं, प्रेम। बार बार श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझ निर्गुण पार ब्रह्म को अपने प्रेम से बांधो, अपने प्रेम से मुझ में आओ, मेरे में समाओ, तब मैं तुम्हें उपलब्ध हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे पास हूँ, तुमसे दूर नहीं हूँ। इसलिए वह न तो इस जन्म में लाभदायक है और न ही अगले जन्म में। तो वह कह रहे हैं कि जो इस शास्त्र विधि के अनुसार जो उन्होंने बताया, सत्व, रज और तम, इन तीनों प्रकृति के लोग जब अपनी प्रकृतियों के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, उनके तीनों के गुण उन्होंने बता दिए, तीनों के द्वारा यज्ञ, तप, फल, जो भोजन करते हैं वह सब उन्होंने बता दिए। वह कह रहे हैं कि इसके अलावा अगर जो कुछ करते हो तो वो असत्य है, जो श्रद्धा ना हो तो वो असत्य है, और उससे न तो इस जन्म में कोई लाभ है न अगले जन्म में। ये पाठ करने पर एक प्रश्न बहुत ज़्यादा जो है दिमाग में उठता है और काफ़ी लोगों की उठ रहा होगा। वह ये कहते हैं कि सत्व, रज और तम, तो क्या हम सत्वगुणी हैं, क्या हम रजोगुणी हैं, या क्या हम तमोगुणी हैं? कौन है वह पुरुष जो इनसे अतिरिक्त हो सकता है? सत्व गुण हमारे ही अंदर है, रजोगुण हमारे ही अंदर है, और तमोगुण भी हमारे ही अंदर है। ये तीनों अगर एक दिन अलाइंड हो जाएं, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई व्यक्ति पूर्णतः सत्वगुणी होकर जीवन व्यतीत करे, पूरा रजोगुणी होकर जीवन व्यतीत करे, या पूरा ही तमोगुणी हो जाए। तो ये सत्व, रज और तम तीनों हमारी ही प्रकृति हैं। और जब परमपिता परमेश्वर ने कहा कि मैं हर रूप में हूँ, मैं हर कण में हूँ, हर अंश में हूँ, हर श्वास में हूँ, तो तमोगुण वाले व्यक्ति जो आसुरी प्रवृत्ति उन्होंने कही, उसके अंदर भी वही है। जो रजोगुण वाले हैं उनके अंदर भी वही विद्यमान है, और जो सत्वोगुणी हैं उनके अंदर भी वही विद्यमान है। लेकिन तमोगुणी अपने प्रकार से एक जर्नी शुरू करता है उस परमात्मा, उस निर्गुण परम ईश्वर के अंदर सम्मिलित होने की, उसमें लीन होने की। रजोगुणी जो है वो अपने प्रकार से अपनी एक जर्नी कर रहा है, अपनी बुद्धि के अनुसार कर्म कर रहा है। सत्वगुणी है वो अपनी बुद्धि के अनुसार काम कर रहा है। लेकिन कहने का ये मकसद है कि जो तमोगुणी होगा उसका भावना चाहे रहेगी, लेकिन उसकी जो जर्नी होगी, जो उसका वे होगा, वो शायद मुश्किल होगा। तो शास्त्र विधि कह रही है कि अगर तुम इस प्रकार से काम करोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, केवल यही फ़र्क है। और अगर हम इन तीनों को अलाइन कर दें कि तीनों गुणों में अगर हम समभाव में आ जाएं, सत्व में भी, तम में भी और रज में भी, तो हम एक अलग ही प्रकृति के मनुष्य बन जाएंगे, जहाँ सत्व, रज और तम तीनों सम होने की वजह से हम कर्म के बंधन से ही मुक्त हो जाएंगे। दैट इज़ अगेन कॉल्ड कॉन्शियस लिविंग। व्हेन वी आर कॉन्शियस, लाइक अगर सपोज इसको एक छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम वैसे कुछ भी खाते रहते हैं, लेकिन जब कोई डाइट पे होता है तो डाइटिशियन एक कुछ लिख कर दे देती है कि ये खाओगे तो आपका वेट ऐसे रिड्यूस हो जाएगा या आपकी न्यूट्रिशन लेवल ऐसे हो जाएंगे। हम प्रॉपर रिलीजियसली फॉलो करते हैं, तो तब हम सात्विक तरीके से उसे फॉलो कर रहे हैं, तरीके से समझ कर रहे हैं, कॉन्शियसली कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक चीट डे भी आता है।
जब हम कॉन्शियसली चीट भी कर रहे हैं, तब हम तमोगुण वाला भोजन भी कर रहे हैं, वो स्पाइसी फूड या रजोगुण वाला भोजन भी कर रहे हैं, लेकिन तब हम इतनी ज़्यादा गड़बड़ नहीं करते, छोटी मोटी गड़बड़ कर लेते हैं, क्योंकि तब हम कॉन्शियस हैं। जब हम कॉन्शियस हैं, जब हम अपने शरीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो हम बड़ी बड़ी गड़बड़ें नहीं करते। तब हमसे छोटी छोटी गड़बड़ करते हैं, लेकिन वो भी कॉन्शियसली करते हैं, सम रहते हैं। तो हम सत्व में भी सम हैं, हम तम में भी सम हैं, हम रज में भी सम हैं। तो सहज भाव, सम भाव में जब हम रहते हैं, तो हम उस कर्तापन के भाव से अलग हो जाते हैं, कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और ऐसा जो प्राणी है वह परमात्मा में लीन हो जाता है और अपने ध्यान की स्थिति में, मन की स्थिति में स्थिर रहता है। तो आई थिंक ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आपको सही लगे तो अच्छी बात, अगर नहीं सही लगे तो फिर से माफ़ी। इसी के साथ हम आज 17वें अध्याय को यहीं विराम देंगे। थैंक यू सो वेरी मच। कल फिर मिलते हैं 18वें अध्याय के साथ। धन्यवाद।